आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक 32 वाट पर मीटर स्क्वायर का इंटेंसिटी होने वाला एक अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसका इंटेंसिटी है 32। वो हम लोग क्या किया, 3 पोलराइजर से पास किया। 3 पोलराइजर से पास किया। ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइजर जो है दैट इज क्रॉस्ड विद द फर्स्ट। ओके, ये जो लास्ट पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है, फर्स्ट से क्रॉस्ड है। हम लोग को बोल रहे हैं कि इमर्जिंग लाइट दैट इज द थर्ड पोलराइजर से जो बाहर आते हैं लाइट, उसका इंटेंसिटी हम लोग को बोला गया है 3 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग को पूछ रहे हैं कि 2 पोलराइजर्स का फर्स्ट 2 पोलराइजर्स जो है उसका बीच का एंगल कितना होगा। उसका बीच का एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट 2 पोलराइजर्स कितना होगा, एंड what angle will the transmitted intensity be maximum। अगर ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी को हम लोग मैक्सिमम करना चाहते हैं, ये दोनों का बीच का एंगल कितना होगा, ये हम लोग को पूछ रहे। ओके ओके, अगर हम लोग लिख रहे तो हम लोग को पता है कि ये जो पहले हम लोग बोला फर्स्ट पोलरॉइड एंड थर्ड पोलरॉइड का बीच का क्या है, ट्रांसमिशन एक्सिस क्रॉस्ड है। देयरफॉर हम लोग थीटा लेते, अगर हम लोग फर्स्ट पोलरॉइड द एंगल बिटवीन फर्स्ट पोलरॉइड एंड सेकेंड पोलरॉइड P2, ये दोनों का बीच का एंगल अगर हम लोग थीटा लेते हैं, एंड फाई इज द एंगल बिटवीन सेकेंड पोलरॉइड एंड द थर्ड पोलरॉइड। लेकिन हम लोग को बोला गया है कि इसका ये P1 एंड P3 का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो क्या है, क्रॉस्ड है। वो क्या है, क्रॉस्ड है। ये है अगर P1, ये है अगर P2, ये क्या है, ये दोनों का बीच का एंगल है। ये हम लोग को बोला गया है कि ये दोनों जो है ये इसका बीच का एंगल। ओके, इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है ना, ये थर्ड पोलराइज का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है दैट इज क्रोस्ड विद द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द P1, दैट इज ये दोनों का P1 और P3 का बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। देयरफॉर थीटा ये जो P1 और P2 ट्रांसमिशन एक्सिस का बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, देयरफोर हम लोग को ये बोला कि ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो ये दोनों का बीच का एंगल बोला गया है कि थीटा है। ओके, और ये दोनों का ट्रांसमिशन एक्सिस का बीच का एंगल बोला है कि फाई है। देयरफॉर वी नो दैट फर्स्ट थीटा प्लस फाई क्या होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि P1 और P3 का बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इधर से हम लोग को मिलता है कि दिस गिव्स फाई दैट इज द एंगल ऑफ ट्रांसमिशन एक्सिस बिटवीन P2 एंड P3, इट इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ओके, तो पहले ये लाइट आते हैं, जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो आते हैं, इधर इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, इधर इंसिडेंट करते हैं। इंसिडेंट करने समय हम लोग को पता है कि उसका इंटेंसिटी, ये जो इधर से जो बाहर निकल के जो लाइट आ रहे I1 इंटेंसिटी का, I1 क्या होगा, I1 इज नथिंग बट I0 डिवाइडेड बाई 2। दैट इज इधर से लाइट आ रहे I0 इंटेंसिटी का, इधर अभी लाइट कितना इंटेंसिटी का हो जाएगा, I0 डिवाइड बाई 2। ये हम लोग को पता है, I0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इनिशियल इंटेंसिटी का हाफ हो जाएगा एक फर्स्ट पोलरॉइड के बाद। इट इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया अभी उसका इंटेंसिटी। ओके, नाउ अभी क्या है कि P1 एंड P2 के बीच का एंगल एक थीटा डिग्री करके एक एंगल है। देयरफॉर फ्रॉम मैलस लॉ हम लोग को बोल सकता है कि मैलस लॉ क्या बोलते हैं कि द लाइट कमिंग आउट ऑफ द सेकेंड पोलराइजर, P2 से जो लाइट बाहर आते हैं, P2 से जो लाइट बाहर आते हैं उसका इंटेंसिटी क्या होगा, I2 इज नथिंग बट द I इंसिडेंट ऑन P2 इनटू कोस स्क्वायर थीटा, इनटू कोस स्क्वायर थीटा है। ओके, फ्रॉम मैलस लॉ क्या बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग आउट ऑफ ए पोलराइजर इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट इनटू कोस स्क्वायर थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस। ओके, इट इज इक्वल टू हम लोग को बता सकते हैं कि इसका ऊपर 16 और है, देयरफॉर 16 कोस स्क्वायर थीटा है I2।
I2 इज नथिंग बट 16 cos square थीटा। अभी मैलस लॉ फिर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं P3 का केस में। P3 से जो बाहर निकल के आते हैं हम लोग को पता है कि I3 क्या होगा, I3 इज इक्वल टू I इंसिडेंट ऑन इट इंटू cos square phi। इट इज इक्वल टू 16 इंटू cos square थीटा है उसका ऊपर जो इंसिडेंट हो रहा है, ओके, इंटू cos square phi। इतना होगा अभी का इंटेंसिटी। लेकिन हम लोग को बोला गया है कि ये जो P3 से जो बाहर आते हैं उसका वैल्यू हम लोग को दिया गया है 16 इंटू cos square थीटा इंटू cos square phi इज नथिंग बट 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। 3 वाट पर मीटर स्क्वायर है हम लोग को दिया गया है। देयरफॉर 16 इंटू cos square थीटा इंटू cos square phi को हम लोग लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट, ओके, इट इज़ नथिंग बट cos square थीटा इंटू cos square phi है, इधर हम लोग पुट करते हैं cos square थीटा इंटू cos square थीटा इंटू cos square 90 माइनस phi इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा, ओके, इट इज इक्वल टू 3, इट इज इक्वल टू 3, ओके। cos square थीटा इंटू cos square 90 माइनस थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ नथिंग बट, अगर हम लोग लिखेगा इट इज़ इक्वल टू, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को ये लिख सकता है कि 4 इंटू साइन 2 थीटा द होल स्क्वायर, सॉरी 4 इंटू साइन 2 थीटा द होल स्क्वायर, 4 साइन 2 थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 3 है, ओके, 3 है। देयरफॉर अगर हम लोग दोनों जगह रूट अगर ले रहे तो 2 इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3, ओके। साइन 2 थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल जाता है इधर से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाता है इट इज़ नथिंग बट 30 डिग्री, ओके। एंगल बिटवीन दी फर्स्ट एंड सेकेंड पोलराइजेस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ओके। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हम लोग को मिल जाते हैं, ओके। लेकिन हम लोग को ये भी पूछा गया है कि ये मैक्सिमम करने के लिए कितना एंगल होना चाहिए। देयरफॉर वी नो दैट 16 4 इंटू साइन 2 थीटा द होल स्क्वायर, ओके, इंटेंसिटी विथ विच द 3, ये जो 3 से जो बाहर आते हैं वो कितना इंटेंसिटी है से है 16 इंटू cos square थीटा इंटू cos square phi है। देयरफॉर फॉर इंटेंसिटी मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हम लोग को बोल सकते हैं कि ये जो I3 से जो बाहर आते हैं 16 इंटू cos square थीटा इंटू cos square phi इज मैक्सिमम। दैट इज हम लोग को लिख सकते हैं 4 इंटू साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा द होल स्क्वायर इज मैक्सिमम। इधर हम लोग को बोल सकते हैं ये जब कब मैक्सिमम होगा, व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 जब होगा तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, तब आई क्या आ जाएगा, आई जो बाहर निकल कर आते रहे I3 इज इक्वल टू आई मैक्स, ओके। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन राइट, देयरफॉर इंटेंसिटी एंगल कितना होना चाहिए, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एंगल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड पोलराइजेस मस्ट बी 45 डिग्री। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।